महागठबंधन के बदले स्वरूप की परीक्षा सुरक्षित सीटों पर होने वाले चुनावों में होगी। दूसरे चरण में जितनी सुरक्षित सीटों पर चुनाव होना है, उनमें से एक को छोड़ सभी सीटों पर पिछली बार महागठबंधन ने कब्जा कर लिया था। सिर्फ एक सीट ही भाजपा अपने उम्मीदवार को जिता सकी थी, लेकिन तब महागठबंधन में जदयू भी था। इस बार जदयू भाजपा के साथ है और वाम दल महागठबंधन में। ऐसे में इन सीटों के चुनावी परिणाम के आधार पर नए स्वरूप के अनुसूचित जाति जनजाति के वोटरों पर पकड़ का अंदाजा लगाया जा सकेगा। साथ ही नए स्वरूप के लिए इन सीटों को बरकरार रखना भी महागठबंधन के लिए बड़ी चुनौती होगी। दूसरे चरण में राज्य के 13 सुरक्षित विधानसभा क्षेत्रों पर चुनाव होना है। इस बार इन सीटों में राजद ने 5 और कांग्रेस तथा वाम दलों ने 4 सीटें ली है। अब इस बार चुनाव में यह तीनों दल असली सहयोग में कितनी सीटें जीत पाएंगे, यह तो समय बताएगा। लेकिन पिछली बार राजद ने 6 सीटें जीती थी। अलोली, बखरी, पीरपेती, हरसिद्धि, राजपाकड़ और खरगा सुरक्षित सीटों पर राजद के उम्मीदवार जीते थे। इस बार इन सीटों में राजपाकड़ के कांग्रेस के खाते में चला गया और हरसिद्धि में राजद ने अपना उम्मीदवार बदल दिया है। इसी तरह महागठबंधन ने उस समय के दूसरे घटक जदयू ने राजगीर, फुलवारी शरीफ और कुशेश्वर स्थान 3 सुरक्षित सीटों पर कब्जा जमाया था। इस बार इनमें राजगीर और कुशेश्वर स्थान में कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे, तो फुलवारी शरीफ पर माले ने अपनी उम्मीदवार दिया है। इसके अलावा भोरे सीट भी माले के खाते में है। दरौली पर तो माले के सिटिंग उम्मीदवार सत्यदेव राम है ही। बखरी सीट सीपीआई के खाते में। कांग्रेस भी कुशेश्वर स्थान के अलावा रोड़ा से भी उम्मीदवार की दी है। खास बात यह है कि इन सीटों में महागठबंधन ने उम्मीदवारों की भाजपा से 6 सीट पर है, तो 7 पर जदयू के उम्मीदवार सामने हैं। जिन सीटों पर जदयू से महागठबंधन के उम्मीदवारों की टक्कर, वहां लोजपा ने भी अपना उम्मीदवार दिया है।